हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। श्रावण मास का महात्म्य 24वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी बहुत व्याकुल तथा दीन होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके मुख से वृतांत सुनकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ क्षीर सागर में विष्णु के पास जाकर स्तुतियों के द्वारा उनको प्रसन्न किया। तब नारायण श्री हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के मुख से संपूर्ण वृतांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग डरे मत। मैं वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी का संताप दूर करूँगा। सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करें, ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर वह देवकी के गर्भ में उत्पन्न हुए। वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल पहुँचा दिया और कंस का विनाश करने वाले उन कृष्ण का वहाँ पालन पोषण हुआ। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित कंस का वध किया। तब पुरवासियों ने आदर पूर्वक ये प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। आपके जन्मदिन के कृत्य कोई कभी भी नहीं जानता। वह सब आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने पति, उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा सौहार्द को देखकर श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन प्रवासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान ने वृत्तांत व्रत कथा को अनेक वर प्रदान किए। इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मित्रजित नामक राजा था। उसका पुत्र महासेन सत्यवादी था तथा सन्मार्ग पर चलने वाला था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को आनंदित करता हुआ उनका विधिवत पालन करता था। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत काल पर्यंत साचर हो गया और उनके संसर्ग से वह राजा धर्म परायण हो गया। वह राजा वेद शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा और वर्णाश्रम से धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनि श्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर पीटते हुए यमराज के पास ले जाते हुए वह बहुत पीड़ित हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत समय तक उसने यातनाएं प्राप्त की। यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से व्याकुल हुए भ्रमण करता हुआ मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा। वह उसी के साथ कुंडदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करने लगा। किसी समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वहाँ पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और श्री हरि की कथा का श्रवण किया। इससे उसी क्षण पाप रहित, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों से मुक्त हो गया और प्रेत
योनि छोड़कर विमान में बैठे दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुँच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को विष्णु का संदिग्ध प्राप्त हुआ। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शास्त्र तथा सर्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके मनुष्य सभी वांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपयोग करके अवशिष्ट पुष्पों के कारण पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा सभी अशुभों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर कृष्ण जन्मोत्सव की उत्पत्ति विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सपूर्वक अनुष्ठित व्रतों से सृष्टा श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता। जिस घर में कोई देवकी पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सब प्रकार से समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि बाधाओं का भय नहीं होता। जो मनुष्य किसी के साथ भी शांत होकर इस व्रतोत्सव को दर्शन कर लेता है वह भी पाप से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। श्रावण मास के 24वां अध्याय का महत्व समाप्त। महात्म्य जन्माष्टमी व्रत कथन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए भोलेनाथ की जय। श्रावण मास के 25वां अध्याय का महत्व। श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूँगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला ये व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो ये घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान के, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र से समूह को आर कहते हैं। अंत में मुनीश्वर इस व्रत का नाम इसलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए अथवा श्वेत पीत से लाल से काले या हरे वर्ण से चित्र बनाएं। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीज़ों का चित्र बनाएं। चतुशाला रहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अष्टालियों से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से छटता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो। इन सभी को चित्रित करें। बकरियों, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियाँ, स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंच इस प्रकार अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें।
शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्न और भी सुपक्षी, पुरुष तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए जो स्तंभ व 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, तरक, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूँ, चावल, अरहर, जौ, मक्का, बरतानल एक प्रकार का अन्न होता है। चना, मसूर, कुलथी, मूंग, कागनी, तिल, कोंधो, कातसी नामक अन्न, सांभा, चावल, उड़द के सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें। सील, लोहा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों से स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण से बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूँ आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरांता, पंखा, चंबर, छत्र, जूता, 2 खड़ाकू, दासी, दास, नौकर, पोसरे वर्ग, तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नी इस प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, पर्ची, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिदिपाल, तोमर, मुद्गर, फरसा, पष्टिस, ब्रशुंड, परख, चक्र, यंत्र आदि, जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के हल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विघ, खाने योग्य साग तथा पकवान से जितने भी प्रकार हैं, उन सभी को लिखना। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं, उस सबको भी दीवार पर लिखना, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों वेद हैं और मैं कितना कह सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के ग्रंथ, दिव्य पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बेल पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। ये बस उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। उसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंबों के साथ स्वयं भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे बस, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया है। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो वस्तु बनाता है उसको निमित्त रूप से पा लेता है। श्रावण मास के 25वां अध्याय समाप्त। आप सभी भक्तों को मैंने श्रावण मास का 24वां और 25वां अध्याय सुनाया। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना भोले बाबा अवश्य पूरी करेंगे। हर हर महादेव।